अंबी तमें, नदी तमें, देवी तमें सरस्वती, माताओं में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ अगर कोई है वो सरस्वती है। इस दुनिया का सबसे प्राचीन अगर कोई ग्रंथ है तो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में ऋचाओं समेत जो श्लोक हैं वो सारी ऋचाएं हैं। 77 बार सरस्वती का वर्णन आता है। आप अगर देश में देखेंगे 70% जो सिविलाइजेशन है वो सरस्वती के किनारे डेवलप हुई। रेवेन्यू रिकॉर्ड जब निकाला गया जमीनों का तो उसमें सरस्वती की एंट्री है। हर गांव में लगभग एंट्री है। कहीं सुरसती है, कहीं सरस्वती है। आदि बद्री में वही उद्गम स्थल माना जाता है। वेदों पुराणों में भी लिखा जाता है कि सरस्वती का उद्गम स्थल है। इसरो ने पूरे सैटेलाइट से पूरा सरस्वती का हमें बंदरपुंछ ग्लेशियर से लेकर रण ऑफ कच्छ तक का हमें पूरा मैप दिया। उन्होंने हमें बताया कि सरस्वती किस किस क्षेत्र से बहती है। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तो मैं बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने किस तरह से अपने कल्चर को इस लेवल पर लेकर गए हैं। बहुत बड़ी बात है। ऋग्वेद में सरस्वती को नदी और देवी दोनों रूपों में पूजा जाता है, जबकि यजुर्वेद और अथर्ववेद में नदी सरस्वती की पूजा यज्ञ, अनुष्ठानों और औषधीय क्रियाओं के लिए की जाती है। वेदों के अनुसार जीवनदायिनी सरस्वती नदी ज्ञान, पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। बजाय इसके हम में से बहुतों को सरस्वती के अस्तित्व के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं और ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि सरस्वती मात्र एक देवी है, ज्ञान की देवी। जानेंगे पूरी जानकारी आज हम अड्डा अनफिल्टर्ड पर श्री धुम्मन सिंह किरमत से, जो सरस्वती नदी बोर्ड के वाइस चेयरपर्सन हैं। स्वागत है आपका सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सरस्वती नदी को वैदिक ग्रंथों में विशेष स्थान प्राप्त है, तो आपके ज्ञान के अनुसार किन ग्रंथों में इसका उल्लेख है? देखिए, सरस्वती का वर्णन जो है ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें सरस्वती का वर्णन नहीं है। इस दुनिया का सबसे प्राचीन अगर कोई ग्रंथ है तो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में ऋचाओं समेत जो श्लोक हैं वो सारी ऋचाएं हैं। 77 बार सरस्वती का वर्णन आता है। गंगा का केवल 3 बार वर्णन आता है। और उसके बाद जितने भी वेद लिखे गए, जितने भी वेदों में वर्णन आया, वो ऐसा कोई वेद नहीं है, चाहे वामन पुराण है, महाभारत काल का जितने ग्रंथ हैं, हमारे ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, जितने वेद हैं, सब में वर्णन जो है सरस्वती का जरूर कहीं ना कहीं आता है। प्राचीन ग्रंथों और पुरातात्विक प्रमाणों में क्या समानताएं हैं? देखिए, प्राचीन ग्रंथ अपना एक महत्व रखते हैं क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा इसका लेखन हुआ है और सच्ची घटनाओं पर लेखन हुआ है, तो वो एक अलग विषय है। वो यानी कि जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसमें बोलते हैं, कानून की किताबों में बोलते हैं परंपरा। एक परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो एक बहुत बड़ी एविडेंस है। परंपरा इटसेल्फ है एविडेंस। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और जो आज का जो काल है, पुरातात्विक नजर से भी और साइंटिफिक नजर से भी, वो एक भिन्न चीज होगी। लेकिन सरस्वती का जो प्रोजेक्ट है, सरस्वती नदी जहां जहां से बहती रही है, इसको पौराणिक काल से भी मान्यता है और साइंटिफिक काल में भी मान्यता है। यानी कि दोनों काल में पूर्णतः से मान्यता सरस्वती की मौजूद धरातल पर है। तो साइंटिफिक काल के जो अभी प्रमाण मिले हैं वो क्या क्या हैं? जैसा कि आप मुझे एक मैप में बता रहे थे जो देखिए, सरस्वती बोर्ड का जब से 2015 से गठन हुआ है, तब से पहले जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, तो उनके काल में ये गठन हुआ था। तो उसके बाद हमने देश की जितनी बड़ी एजेंसीज हैं, चाहे इसरो है, इसरो के साथ हमने एमओयू किया। इसरो ने पूरे सैटेलाइट से पूरा सरस्वती का हमें बंदरपुंछ ग्लेशियर से लेकर रण ऑफ कच्छ तक का हमें पूरा मैप दिया। उन्होंने हमें बताया कि सरस्वती किस किस क्षेत्र से बहती है। और आज भी धरातल के नीचे, चाहे वो हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, राजस्थान है, गुजरात है, पूरे नीचे उन्होंने पूरे पैलियो चैनल हमें दिए हैं। उन पैलियो चैनल के आधार पर ही सरस्वती बोर्ड ने अपना काम शुरू किया। और शुरू करने के बाद हमने फर्स्ट फेज में आदि बद्री से लेकर यमुनानगर जिला के कैथल जिला का जो पंजाब का बॉर्डर है, सागरा गांव, जहां सरस्वती में गग्गर आकर मिलती है, वहां तक का हमने प्रोजेक्ट लिया है। ये 200 किलोमीटर की हमारी क्रीक है। तो हम आदि बद्री से नीचे 10 किलोमीटर बिलासपुर है, बिलासपुर से लेकर
सागरा गांव का जहां गग्गर मिलती है वहां 200 किलोमीटर, और 200 किलोमीटर सिरसा ओटू हेड तक, सिरसा जिले में जो है बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर पर है, वहां तक का हमने पूरा क्रीक क्लियर कर ली है। और अब हमारा, अब जैसे पीछे सीजन में हम करते हैं 5 से 6 महीने बहुत अच्छा पानी चलता है, और हमारे लिए खुशखबरी ये है कि हम इन 5 से 6 महीने में पानी खूब चलाते हैं सरस्वती में, क्योंकि सारी नदियां सरस्वती में आकर मिलती हैं। चाहे वो ऊपर से अगर मैं बात करूं, जितनी बड़ी नदियां हैं, चौतंग है जो सरस्वती के, अगर प्राचीन की बात करूं तो चौतंग को दृशदत्ती नदी बोलते हैं, लेकिन आज के जमाने में क्योंकि उसकी एंट्री चौतंग के नाम से है और सरस्वती के नाम से है, कहीं कहीं क्योंकि मैं वकील हूं तो उसके नाते मैंने जब रिकॉर्ड निकाला, रेवेन्यू रिकॉर्ड जब निकाला गया जमीनों का, तो उसमें सरस्वती की एंट्री है, हर गांव में लगभग एंट्री है, कहीं सुरसती है कहीं सरस्वती है। तो ऐसे चौतंग होगी, टांगरी नदी होगी, मारकंडा नदी होगी, गग्गर होगी, और बैंठन नाला हो गया, जितने छोटे छोटे, लिंडा नाला, जितने छोटे छोटे नाले हैं वो नाले हैं, और बड़ी बड़ी नदियां सारी सरस्वती में आकर मिलती है। हमने इन सब का ट्रैक जो है, हमने बरसात का जो पानी है, क्योंकि ये सारी बरसाती नदियां हैं, ये सारा हमने कुछ शाहबाद फीडर का भी पानी लिया, कुछ WJC का भी लिया, यमुना का जो एक चैनल है यमुना नदी का, उसका भी हमने पानी लिया। तो हम सारा ये पानी कंपाइल करके सरस्वती में डालते हैं, और सरस्वती अपने फलों से, जो माँ सरस्वती का पहले फ्लो होता था, उसी फ्लो से सरस्वती बहते हुए यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद का कुछ पार्ट, कुछ पंजाब का पार्ट है, कुछ फतेहाबाद है, और सिरसा ओटू हेड तक पहुंचती है। वहां सिरसा ओटू हेड पर बहुत बड़ी एक झील है। 2022 में उस झील के हमने गेट खोले थे, क्योंकि फ्लड इतना था, पानी इतना था, तब वो आगे पानी गया था राजस्थान की ओर। तो पहला जो बांध है वो कहाँ पर है सरस्वती? हम बांध जो बना रहे हैं वो हम आदि बद्री से ऊपर हिमाचल में बना रहे हैं। सोम नदी एक सरस्वती की ट्रिब्यूटरी है, सरस्वती और यमुना की ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर वो बांध हम बना रहे हैं, और एक रिजर्वायर भी वहां पर डेवलप कर रहे हैं 350 एकड़ में, ताकि हम बरसात का जो पानी सोम नदी में आता है, किसानों को नुकसान करता है, क्षेत्र को नुकसान करता है फ्लड का, तो उस पानी को हम उसमें रोकेंगे, और पानी को रोकने के बाद उसको हम खेती में इस्तेमाल करेंगे, नदी में इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारा हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो। हमारे उन दर्शकों के लिए जिन्हें नहीं पता कि उद्गम स्थल एक्चुअल में कहाँ से है और कहाँ पर ये रन ऑफ कच्छ में जाती है, उनके लिए बताएंगे किन किन प्रमुख शहरों से होती हुई ये जाती है? देखिए, उद्गम स्थल हरियाणा में तो आदि बद्री है। आदि बद्री सरदेय दर्शनलाल जैन जी, मनोहर लाल जी खट्टर उस टाइम प्राचीन समय में वहां पर जाते रहते। दो मातर की खोल, भैरव की खोल, दो हिमाचल से आती हैं और वो सोम में आकर मिलती हैं, और सोम से आकर फिर आदि बद्री में वही उद्गम स्थल माना जाता है। वेदों पुराणों में भी लिखा जाता है कि सरस्वती का उद्गम स्थल है। बाबा केदारनाथ जी, बाबा बद्री विशाल जी ऐसा मानते हैं कि उत्तराखंड में आने से पहले आदि बद्री आए थे, और उनके मंदिर वहां पर बने हुए हैं। माता मंत्रा देवी का मंदिर ऊपर बना हुआ है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप वहां पर है। तो उसके, और दूसरा जो सबसे बड़ा उद्गम माना जाता है सरस्वती का, वो बंदरपुछ ग्लेशियर है, क्योंकि ग्लेशियर से नदियां निकलती हैं। तो जिस ग्लेशियर से निकलती है नदी वो बंदरपुछ ग्लेशियर है, और बंदरपुछ ग्लेशियर के आसपास का जितना क्षेत्र था, पहले कुछ गंगा में जाता उनका पानी, कुछ यमुना में जाता है और कुछ सरस्वती में आता था, लेकिन कुछ टेक्टोनिक घटनाएं ऐसी हुई, सरस्वती का क्षेत्र ऊपर उठ गया, गंगा और यमुना का क्षेत्र नीचे रह गया, तो पानी उधर मैक्सिमम डाइवर्ट हो गया। ऐसी साइंटिस्ट हमारे ऐसा बोलते हैं। तो उत्तराखंड में हमारा काम चल रहा है, उत्तराखंड का पानी यहाँ पर आता है, हिमाचल का है, हरियाणा में सरस्वती होकर बताती, मैंने बताया आपको, सिरसा ओटू हेड तक, इन 5-6 जिलों से। उसके बाद जैसे 2022 का मैंने जिक्र किया कि आगे पानी कहाँ जाता है, तो 2022 में जब फ्लड आया तो हमने सिरसा ओटू हेड के जब गेट खोले, तो जो इसरो ने हमारे को और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमारे को ट्रैक दिया है सरस्वती का, तो वो ट्रैक के जब हमने देखा कि गेट खोलने के बाद गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ होते हुए जैसलमेर के क्षेत्र से पानी उसी क्रीक पे गया, पाकिस्तान होके, जो पुरानी सबसे प्राचीन हमारी सभ्यता मानी जाती है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उनकी तरफ होके फिर वापसी रण ऑफ कच्छ में गुजरात में आकर ये पानी गिरा। यानी कि जो ट्रैक इसरो ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और सरस्वती ने ऑटोमेटिकली जो ट्रैक चुना है, 2022 में हमने साथ साथ देखा कि सरस्वती वाकई में अपने ही क्षेत्र से बहती रही है।
अपने क्षेत्र में बहती है। आज भी अगर फ्लड आएगा तो सरस्वती इतनी जबरदस्त कंटूरिंग, मैं टेक्निकल भाषा में बात करूं, इसकी अपने आप में इतनी जबरदस्त कंटूरिंग है, कल को कितना ही बड़ा फ्लड आ जाए, जिस रास्ते से सरस्वती बहती है उसी रास्ते से पानी जाएगा। ये माँ सरस्वती की ही कृपा है इस क्षेत्र पर। अब प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है, लेकिन नदी नहीं है वहां पे, तो कौन सी ऐसी जगह है देखिए जहाँ पे सूख वहां, गई है नदी? जी बिल्कुल, वहां सरस्वती का, अब जैसे आप कभी बाबा बद्री विशाल जी जाएंगे हिमाचल में, उत्तराखंड में सॉरी, बाबा बद्री विशाल जी के पास आप माना गांव है बिल्कुल चाइना के बॉर्डर पर। माना गांव में आप सरस्वती का मंदिर बना हुआ है, सरस्वती नदी बह रही, इतनी आवाज, इतना तेज वहां पर माँ सरस्वती का है। तो वहां से अगर सरस्वती बहती है तो वो कुछ दूर जाकर मंदाकिनी में नदी में उसका जो पानी है वो डाइवर्ट हो जाता है, यानी कि वो पानी आगे जाकर प्रयागराज में मिलता है, गंगा में जाकर। तो यानी कि पानी तो सरस्वती के चल रहा है, उसके आगे वो धरातल के नीचे है, ऐसा हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं। और जो प्रयागराज में सरस्वती का क्षेत्र है हमारा, वो एक सरस्वती की एक धारा है। हम ये इग्नोर नहीं करते कि एक्चुअल में जो ट्रैक है सरस्वती का वो ये है, लेकिन जो सरस्वती की एक्चुअल में धारा है वो इसी क्षेत्र से आदि बद्री से लेकर रणोपकश तक बहती रही है। ये ही एक मुख्य धारा है, वो एक जो प्रयागराज में है वो एक ट्रिब्यूटरी सरस्वती की है। घग्गर हकरा नाम से भी जानी जाती है सरस्वती नदी, तो ये इस नाम के पीछे कोई ऐतिहासिक घटना है? देखिए गग्गर हाकरा इसलिए है कि क्योंकि गग्गर एक बरसाती नदी है और सरस्वती में आकर मिलती है सागरा गांव में। पंजाब का सागरा गांव है, बिल्कुल हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर कैथल जिला में। सागरा तो पटियाला जिला का गांव है। तो नेचुरल है, सागरा जब गग्गर आकर मिलती है तो कुछ पार्ट का कुछ बीच में गग्गर हाकरा उसका नाम रख दिया गया, लेकिन पीछे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो बताती है कि कौन सी नदी का क्या नाम है, प्राचीन क्षेत्र में क्या नाम रहा है। तो उन्होंने जब सर्वे किया पूरा हरियाणा से लेकर गुजरात के रण ऑफ कच्छ तक, धोलावीरा तक, तो उसमें पाया कि यही सरस्वती का क्षेत्र है। और ये जो कुछ साइंटिस्ट या कुछ ऐसे लोग बोलते हैं कि गग्गर हाकरा का पार्ट है, नहीं, वो सरस्वती है और गग्गर आकर सरस्वती मिलती है। मैंने कहा ना, उससे पहले मारकंडा भी सरस्वती मिलती है आगे कैथल जिले में, गुला कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्लॉक है, और टांगरी भी वहीं मिलती है। उससे पहले चौतंग यमुनानगर में मिलती है। तो सारी नदियां मिलती सरस्वती में ही है। इनका जो फ्लो है वो सरस्वती के साथ ही है। तो ट्रिब्यूटरीज बनती है, फिर ये ट्रिब्यूटरीज है, उसके बाद आगे ट्रिब्यूटरी के तौर पे चलती रहती है। तो घग्गर हाकरा भी जो है सरस्वती की ट्रिब्यूटरी है, वो एक सरस्वती का पार्ट है। ओके, यस। हमारे वेद पुराणों में सरस्वती नदी का और क्या क्या नाम था? देखिए, सरस्वती को माँ शारदे भी बोलते हैं, माँ सरस्वती को हम विद्या की देवी बोलते हैं। सरस्वती को साक्षात, अब मैं ऋग्वेद का एक मैं श्लोक पढ़ूं, अंबी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती, माताओं में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ अगर कोई है वो सरस्वती है। सरस्वती का तो इतना बड़ा नाम है। तो एक मंदिर भी हमारे 2-3 यहाँ पर माँ शारदे का मंदिर है, अम्बाड़ा जिला में भी है। तो सरस्वती का तो बहुत बड़ा, विद्या की देवी माना जाता है सरस्वती को, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या कहानी? देखिए, विद्या देवी इसलिए मानते हैं कि विद्या देना सरस्वती का काम है। आप कोई बच्चा अगर पढ़ता है, उसको बोलते हैं कि आपकी माँ सरस्वती का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा तो आपको विद्या ज्यादा आएगी, लिखना आएगा, बोलना कंठ में हमारा माँ सरस्वती का मान होता है। तो देखिए, विद्या की देवी तो सरस्वती है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। एक पौराणिक कहानी के अनुसार गणेश जी ने सरस्वती नदी से आग्रह किया था आहिस्ता बहने के लिए, लेकिन वो अपने उन्माद में थी और उसके बाद कुछ श्राप दे दिया था। इस कहानी के बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, ऐसा कोई ज्यादा बड़ा इतना वर्णन नहीं आता, अलग अलग किदवंती हैं, कभी किसी ने कुछ लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट जो बोलते हैं, साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि कुछ टेक्टोनिक घटनाएं, यानी कि भूकंप, भूगर्भीय घटनाएं ऐसी हुई, सरस्वती के क्षेत्र की प्लेट्स ऊपर उठ गई और गंगा जमुना की नीचे रह गई, जितनी नदियां थी ऊपर उत्तराखंड में, तो इसलिए पानी उधर डाइवर्ट हो गया। अदरवाइज ऐसा कोई, अब देखिए गणपति जी महाराज का बहुत वर्णन आता है, कई जगह वर्णन आता है ऐसा, लेकिन तो पौराणिक कथा आपके अनुसार ऐसी कोई नहीं है जिसमें श्राप का कोई महत्व हो कि तब से वो फिर अंडरग्राउंड हो गई? नहीं, ऐसा कोई वर्ण, कहीं तो वैसे, जैसे मैं एक पेवा में हमारा एक तीर्थ है, अरुणाय तीर्थ है, बहुत बड़ा, भगवान शिव जी वहां पर विराजमान है, उनका नाम संगमेश्वर है।
और वहां पर जब हम गए तो उनके पास एक संगम हमें मिला धनीरामपुरा गांव में, संगम घाट। तो जब मैंने उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाला तो उसमें उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में 7 कनाल 8 मरले संगम के नाम से जगह मिली, वो घाट के नाम है। और वो संगम ये माना जाता, उसका वेदों में वर्णन आया, वो हमने वर्णन भी निकाला कि ये जो संगम है ये अरुणा वरुणा सरस्वती का संगम है, 3 नदियों का संगम था। तो वहां भी एक ये किदवंती भी है और एक कुछ लिखा भी है वेदों में कि जब विश्वामित्र जी का आपस में कुछ ऋषि मुनियों के साथ झगड़ा हुआ तो भी उस टाइम भी कुछ श्राप का ऐसा मामला हुआ। लेकिन ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम बिल्कुल सही नहीं मान सकते, क्योंकि कई ग्रंथों में लिखी हुई हैं, कई ग्रंथों में नहीं है, कई ग्रंथों में वर्णन आता है, कहीं में नहीं आता है। तो मोस्टली हम साइंटिस्ट बेस काम ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं सरस्वती बोर्ड। तो सरस्वती नदी के तट पे कौन कौन से पौराणिक ग्रंथों की रचना हुई और कहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ा पौराणिक ग्रंथ तो महाभारत सरस्वती के तीर्थ पर बिलासपुर, अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने बिलासपुर का नाम व्यासपुर किया। पहले वो महाराजा ऋषि मुनि जो थे अपने वेद व्यास जी, वो तपस्या करते थे बिलासपुर में, तो उसका नाम अब व्यासपुर हो गया है। और वहीं पर बैठकर उन्होंने महाभारत की रचना की, ये बहुत बड़ी बात है। आदि बद्री में बहुत सारे ऋषि मुनि हमारे, गुरु विश्वामित्र जी वहां पर रहे, वहां उन्होंने तपस्या की सरस्वती किराने। उससे नीचे आजाद आश्रम आज भी बहुत बड़ा आश्रम है। सरस्वती नगर जो पहले मुस्तफाबाद जिसका नाम होता था, अब सरस्वती नाम है, वो इस क्षेत्र का पेवा के बाद सबसे बड़ा केंद्र है पिंडदान का। उसके बाद संघोर गांव है, संघोर गांव में सिरिंगी ऋषि की आज भी समाधि है। सिरिंगी ऋषि ने वहां बैठकर तपस्या की, विश्वामित्र जी ने थानेश्वर में तपस्या की, पेवा में तपस्या की, गालव ऋषि ने गुलडेरा गांव में तपस्या की पेवा में, वो सरस्वती किनारे। वो आज वहां पर हम बहुत अच्छा घाट बना रहे हैं, बहुत अच्छा वहां उसको डेवलप कर रहे हैं। तो पोलड़ में हमारे ऋषि मुनि ने तपस्या की, सरस्वती मंदिर प्राचीन है। पिसोड़ गांव में बहुत सुंदर घाट बना हुआ है, गुरु नानक देव जी वहां आए थे पिसोड़ गांव में सरस्वती के किनारे। तो बहुत सारे संत जो हैं वो सरस्वती के किनारे, ऐसा चलता रहा है। सारस्वत सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या योगदान है सरस्वती का? देखिए, सारस्वत सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता नो डाउट प्राचीनतम, अगर कोई मेसोपोटामिया और इनसे चाइना की जो सभ्यता है, इनसे भी अगर सभ्यता कोई मानता है, अब तो मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, ये बहुत प्राचीन जब खुदाई हुई पता लगा कि हाँ ये वाकई में इतनी पुरानी संस्कृति है। और इस जितनी संस्कृतियां इस पर डेवलप हुई, जितनी सिविलाइजेशन डेवलप हुई, वो सरस्वती के किनारे। आप अगर देश में देखेंगे 70% जो सिविलाइजेशन है वो सरस्वती के किनारे डेवलप हुई। लेकिन मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बाद राखीगढ़ी और कुणाल ने, जो हरियाणा में है, राखीगढ़ी हिसार में है, कुणाल फतेहाबाद जिला में है, तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि सबसे प्राचीन 10,000 साल के आसपास की कोई सभ्यता है तो वो सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता है। ये हमने बल्कि किताब भी इसी पे लिखी है कि ऐसे सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता है, और इसमें हमने सारा वर्णन भी हमने अपना दिया है, ताकि इसमें जितनी आर्कियोलॉजिकल साइट है उनको हमने दिया है। सरस्वती जहां जहां से क्षेत्र से निकलती है वो सारा हमने इसमें वर्णन दिया है। तो अब तो ऐसे कोई विषय है ही नहीं, आर्कियोलॉजिकल एंगल से भी, जियोलॉजिकल एंगल से भी, इसरो के एंगल से भी और धरातल के एंगल से भी, जहां ये लगे कि सरस्वती यहाँ नहीं है, बिल्कुल सरस्वती यहाँ है, बह रही है। प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं जो जुड़े हुए हैं सरस्वती के साथ? देखिए, अगर मैं आदि बद्री से कैथल तक की बात करूं तो हमारे करीब करीब 125 गांव हैं, 72 मंदिर हैं, जिनमें प्राचीन शिव मंदिर और सरस्वती मंदिर है, जिनके बीच में माँ भद्रकाली मंदिर शक्तिपीठ है, अरुणाई जी शक्तिपीठ हैं, और संगमेश्वर जी हमारे शक्तिपीठ हैं। पेवा बहुत बड़ा तीर्थ है, पिंडदान का सबसे बड़ा केंद्र है। और मैं फतेहाबाद की बात करूं, सॉरी, इसकी सरस्वती नगर की बात करूं तो वो भी बहुत बड़ा केंद्र है। पुष्कर झील जो है वो सरस्वती के पैलियो चैनल पर है, बहुत बड़ा पिंडदान का क्षेत्र है, वो भी सरस्वती के ऊपर है। उसके बाद सिद्धपुर गुजरात में, जो बॉर्डर पर है राजस्थान और गुजरात के, पाटन जिला में, तो सिद्धपुर बहुत बड़ा केंद्र है सरस्वती के पैलियो चैनल पर, जहां पर पिंडदान का वर्णन हर उसमें आता है, और लोग वहां पर दूर दूर से जाकर पिंडदान कराते हैं। एक बात मैं आपको प्लस कर दूं कि अगर गया और हरिद्वार को छोड़ दें, वहां पिंडदान के 2 केंद्र है गंगा के किनारे, लेकिन सरस्वती के किनारे 5 बड़े केंद्र हैं।
पिंडदान गई, यानी कि प्राचीन समय में आज भी जिन जिन गांवों में हम सरस्वती के किनारे घाट बना रहे हैं, लोग फूल लेकर बाहर नहीं जाते, वहीं तर्पण करते हैं। तो सरस्वती का इतना बड़ा नाम है। तो आपके अनुसार एक नया दृष्टिकोण और एक नई पहचान मिलेगी आपके इस प्रोजेक्ट के बाद? बिल्कुल 100% मिलेगी, और मिल भी रही है। जिन जिन गांवों से सरस्वती होकर निकलती है, पिछले 2 साल से हम पानी चला रहे हैं, तो अब किसानों में ये मैसेज है कि जब से सरस्वती चली है, हमारा वाटर लेवल जो है वो रुका है। हम उसको रोकने में कामयाब हुए हैं, लोगों ने पाइप नहीं दिया है। और मेरा ये टारगेट है कि अगले 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी, उन्होंने जब हमने चर्चा की उनसे, तो उन्होंने कहा कि हमने इसमें रेगुलर पानी हमने चलाना है, उसी के लिए हम ये डैम, बैराज, रिजर्वायर हम डेवलप कर रहे हैं। तो वो हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल नजदीक है। क्या शोध और अनुसंधान चल रहे हैं उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, शोध तो हमारे सभी एजेंसीज के साथ, देश की जितनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, ONGC है, इसरो है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, CWC है, सेंट्रल वाटर कमीशन, जितनी सारी CSSMR है, सारी बड़ी एजेंसियों के साथ हमारा शोध चल रहा है। और ऑलमोस्ट सबने कंप्लीट भी किया है। ONGC की रिपोर्ट भी, उन्होंने 12 सबमर्सिबल ट्यूबवेल लगाए हैं सरस्वती किनारे, सेडिमेंट्स चेक करने के लिए, पानी चेक करने के लिए। और उसमें पाया कि जो सेडिमेंट, जो रेत है, वो जैसा गुजरात में है, ऐसी राजस्थान में है, ऐसे ही उत्तराखंड में है, ऐसे ही हरियाणा में है। तो एक साइंटिफिक पार्ट जो है हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पूरे क्षेत्र में घूम कर गई है, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है हमारे को, हमारे पास रिपोर्ट आ गई है। और CWC तो हमारे साथ जो डैम, बैराज, रिजर्वायर का जो काम है, वो CWC की ही डिजाइनिंग पे ही हम कर रहे हैं। उन्होंने सारी टेस्टिंग कर ली है, और जल्द ही हम उसके टेंडर स्टेज पर हैं। हम बहुत जल्द उसमें टेंडर लगा देंगे। तो सारी देश की जितनी बड़ी बड़ी एजेंसी हैं, वो रिसर्च का काम हमारे साथ करती है। तो वो लगभग रिसर्च का काम जो है कंप्लीट है। सभी एजेंसी मानती है कि सरस्वती यहाँ से बहती रही है। आधुनिक विज्ञान और पुरातात्विक जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसके जो भी शोध हैं, उसकी जो भी फाइंडिंग्स हैं, क्या वो हमारी हिस्ट्री से इंस्पायर्ड हैं? जी बिल्कुल, आधुनिक विज्ञान तो मैंने कहा ना, देखिए इसरो ने हमारे को पहले चैनल दिया, ONGC ने सबमर्सिबल लगा के टेस्टिंग की, CWC ने हमारे को सारा डिटेल में प्रोजेक्ट बना के दिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमारे को पूरी रिसर्च करके दिया। और अध्यात्म को इसके साथ जोड़ के अगर हम देखें तो बिल्कुल सारा वही क्षेत्र सरस्वती का है, जिस क्षेत्र पे हम बैठे हैं, जिस क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सभी हमारे साथ अच्छा काम अभी चल रहा है। ये सारा वर्णन तो वेदों में ऑलरेडी था। ऑलरेडी वेदों में सब में वर्णन आता है, इसमें कोई दोराई नहीं। हमने हमारी साइंटिफिक एंगल से, टेक्निकल एंगल से उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। यानी कि जो वर्णन वामन पुराण में है, जो वर्णन महाभारत वन पर्व में है, सरस्वती के किनारे महाभारत का युद्ध लड़ा गया, ऐसे वर्णन बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे तीर्थ ऐसे हैं, अष्टकोशी यात्रा है जो सरस्वती के किनारे ही होती है। वो मंदिर हैं सारे सरस्वती के किनारे विराजमान है आज भी, उनमें लोग ब्राह्मण हमारे मंत्रोच्चारण करते हैं, सारे रहते हैं। तो हम अभी महोत्सव मना रहे हैं, वो सारा सरस्वती के ही किनारे मनाते हैं। तो बहुत सारा हमारा, तो हमारे वेद पुराणों में जो ऑलरेडी फैक्ट्स थे, उससे काफी हेल्प मिली है रिसर्च में, ये तो मानेंगे? नो डाउट। देखिए, वेद पुराणों में जो हमारे को लिखा मिला है, हमने उसको आगे बढ़ाया है टेक्निकली। और जितने लोग इस रिसर्च में जुड़े हुए हैं, वो भी इस प्रवृत्ति के लोग हैं कि हाँ, सरस्वती यहाँ से बहती रही है प्राचीन काल में। और उनका भी एंगल, क्योंकि जब तक साइंटिफिक एंगल ना जुड़े, अब मान लीजिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI है, तो ASI ने लिख के हमें दिया कि हाँ, वाकई में इसी क्षेत्र से सरस्वती बहती थी। क्योंकि उसका एक कारण है। देखिए, आदि बद्री इटसेल्फ है आर्कियोलॉजिकल साइट, उसके बीच में कुरुक्षेत्र में 2-3 हमारे जोगना खेड़ा है, भगवानपुरा है, उसके बाद फतेहाबाद कलायत है कैथल जिला में, और उसके बाद भिरडाना है फतेहाबाद जिला में, कुनाल है, राखीगढ़ी है हिसार में, फ्रिडाना है, और पीलीबंगा, कालीबंगा है राजस्थान में। और उसी क्षेत्र में पाकिस्तान का जो क्षेत्र चला जाएगा, क्योंकि पहला हिंदुस्तान एक ही था, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वो एक ही है, इसी आर्कियोलॉजिकल साइट पे है। और उसके बाद जो यूनेस्को ने 2020 में जिस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, वो भी इसी साइट पे है, धोलावीरा। और लोथल भी इसी आर्कियोलॉजिकल साइट पे है। लेकिन ये जितनी ASI ने जितनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स डेवलप की हैं, जितनी खुदाई की हैं, वो सारी सरस्वती के किनारे है। मैंने कहा पहले भी कि 70% आर्कियोलॉजिकल साइट सरस्वती के किनारे है,
क्योंकि यहीं से सभ्यताएं पनपी, यहीं से मानव का डेवलपमेंट हुआ। अब वैसे तो जो वेदों में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, और कहीं वर्णन आता है कि जो माँ सरस्वती है वो ब्रह्मा जी की पुत्री है, कहीं वर्णन आता है कि पत्नी है। लेकिन ये बात तय है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। ब्रह्म सरोवर जो कुरुक्षेत्र है वो सरस्वती के किनारे है, सरस्वती के तट पर है। वहां पर ऐसा वेदों में आता है कि सरस्वती का जो जो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना की है वो वहां पर की है, वो सारा सरस्वती के किनारे है, सभी वेदों में लिखा हुआ है। उसको साइंस ने प्रूव किया है, सरस्वती बोर्ड ने प्रूव किया है। हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम समाज को उठाने चाहिए? देखिए, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तो मैं बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने किस तरह से अपने कल्चर को किस लेवल पर लेकर गए हैं, बहुत बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं, अभी गीता जयंती जो मनाई गई कुरुक्षेत्र में, पूरे हरियाणा में पहली बार बड़े कार्यक्रम हुए, और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और जितने भी हमारे देश के, अब योगी जी जैसे यूपी में प्रयागराज जो चल रहा है, बहुत बड़ा कुंभ मेला वहां पर है, तीनों नदियों का संगम पर। और इससे पहले जिस तरह से काशी का डेवलपमेंट हुआ, वृंदावन का डेवलपमेंट हुआ, मथुरा का डेवलपमेंट हुआ, तो जितनी भी देश में आज डेवलपमेंट आध्यात्मिक तौर से और पौराणिक तौर से हो रही है वो पहले कभी नहीं थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं तो बधाई देता हूँ हमारे नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूरी टीम को, कि ऐसे हमारे कल्चर को जो है वो आगे लोगों के लिए, हमारी जो संस्कृति छुपी हुई थी उसको लोगों के लिए बीच में लेकर आना, ये बहुत बड़ी बात है। तभी ये किस सरकार में संभव हो सकता था, आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी नदी को रिजवनेट करने के लिए कोई बोर्ड बनाओ। तो ये इस हरियाणा सरकार की बहुत बड़ी बात है कि इसको सरस्वती को दोबारा चलाने के लिए, रिजवनेट करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। और उस बोर्ड का काम ना केवल सरस्वती में पानी चलाना है, बल्कि उसकी हेरिटेज को भी विकसित करना है। उसको जितने उसके पॉइंट्स हैं लोगों को बताना है, और उसका असर भी है। जितने लोग हमने जोड़े हैं वो सारे मानते हैं कि ये सरस्वती हमारी माँ है। ये बहुत जरूरी है। तो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है। मैं कहता हूँ पहले देखिए, अब पानी, हम वाटर लेवल इतना गहरा है क्योंकि हम चलो सबमर्सिबल है, ट्यूबवेल का एक नया टेक्निकल आ गया, लेकिन पहले जितने भी सभ्यताएं थी, जितने लोग रहते थे, गांव बसते थे, शहर बसते थे, नदियों किनारे बसते थे। पानी और तो कभी होता नहीं था। ये गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, रावी है, चेनाब है, ये सारी नदियां बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, इन्हीं से संस्कृतियां पनपी है। तो जल जीवन है और नदी की वजह से हम हैं। बिल्कुल, नदियों की वजह से हम हैं, पानी की वजह से हम हैं। मेरी तो एक नीर ऑर्गेनाइजेशन बल्कि इसके ऊपर भी काम करती है, जो पानी बचाने का, और काफी सालों से हम लगे हुए हैं। बचपन से मेरा शौक भी है और ये पानी वाला ही काम मुझे मिला है, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सरस्वती की सेवा कर रहा हूँ। माँ सरस्वती की कृपा है। उनकी कृपा है, पूरा आशीर्वाद माँ सरस्वती का है। तो नदियों के पानी को साफ रखने और नदियों के लिए हमारा समाज क्या क्या योगदान दे सकता है कि नदियां जिंदा रहें तो हम जिंदा रहें? देखिए डॉक्टर पूजा जी, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। कोई भी काम जनता के सहयोग के बगैर नहीं हो सकता। जब तक जनता, मान लीजिए नदी को स्वच्छ रखना है, एक व्यक्ति के घर से नदी गुजर होकर पास से जा रही है और वो उसमें अगर गंदगी फेंक देगा या उसमें कुछ कूड़ा करकट फेंक देगा तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो एक जागरूकता हम लेकर भी आए हैं। बहुत सारा हमने, जो 2 से 3 साल पहले पानी जितना खराब होता था अब उतना पानी नहीं है। अब लगभग नीला पानी हम सरस्वती में चला रहे हैं। पहले बहुत गंदा पानी होता था। हमने बहुत सारा कंट्रोल किया है। तो लोगों का सहयोग इसमें सबसे मैंडेटरी, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, बहुत जरूरी है, मस्त स्थिति में है कि लोग अगर ये समझ लेंगे कि सरस्वती हमारी माता है, इसमें कोई गंदगी नहीं फेंकेंगे, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और मैं तो सरकार को भी, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, अब जैसे हमने 5 एसटीपी हमने अभी तक सरस्वती के लगवाए, क्योंकि शहरों का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो जाता तो एक्चुअल नदियों में ही पानी है। तो वो पानी नदी में जाने से पहले हम वहां पर एक एसटीपी लगवा रहे हैं। जैसे अभी हमने खेड़ी मारकंडा में एक लगा हुआ है, एक और लग जाएगा। शाहबाद में हमने एसटीपी लगवाया हुआ है, एक नरकातारी में एसटीपी है। सरस्वती की ट्रैक की मैं बात कर रहा हूँ, पेवा में एसटीपी है। तो ऐसे एसटीपी लगवाने से जितना गंदा पानी है उसको हम ट्रीट करके सरस्वती में ले लें। जैसे फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है वो भी नदियों में मिलता है, उसके लिए भी हमने बहुत योजना बड़े लेवल पे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हरियाणा और जो इसका एनजीटी है उनके साथ मिलकर बड़ी योजना बनाई। और पिछले 1 साल में मैंने कहा ना, पिछले 2 साल पहले जो पानी जितना खराब था अब नहीं है, क्योंकि हमने इन एजेंसीज के साथ मिलकर उन फैक्ट्रियों का पानी बंद करवाया है, नोटिस दिए हैं
और ऑलमोस्ट अब रिजल्ट ये है कि उनका पानी बंद है। नदियों के संरक्षण के लिए हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश तो आप सबसे हाथ जोड़कर ये है, जहां जहां से नदी और माँ, खासकर माँ सरस्वती आपके यहाँ से बह रही है, तो उसको साफ रखिए, स्वच्छ रखिए। जितना सहयोग हो सकता है आपका, हम सरकार जो करना है वो करेगी सरकार, लेकिन आप लोगों का सहयोग इसमें बहुत मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। आप जितना सहयोग देंगे सरस्वती उतने स्वच्छ चलेगी, जल्दी चलेगी। हमारा प्रोजेक्ट जो है एक तरह से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं ये भी बात अक्सर बोलता हूँ कि देखिए, जो नदी 5 से 7 हजार साल पहले लुप्त हो गई हो, उसको दोबारा से रिजुवनेट करना एक बहुत बड़ा काम है। मैं इस सरकार को बधाई देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, माननीय नायब सैनी जी को बधाई देता हूँ, माननीय मनोहर लाल जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने ये बोर्ड बनाया, उनको बधाई देता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को जब ये पूर्ण होगा, जब आप सबका सहयोग मिलेगा, और तभी सभी लोग मिलकर माँ सरस्वती के जयकारे लगाएंगे। और वहां पर जितने घाट हम बना रहे हैं, रिजर्वायर हम बना रहे हैं, रिवर फ्रंट हम बना रहे हैं, वो सबका हमारा सार्थक साबित होगा। और इससे हमारे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल 100% टूरिज्म के लिए तो हम ये रोजगार भी मिलेगा। जो हम रिजर्वायर बना रहे हैं, पंचायतों को हम दे रहे हैं रिजर्वायर बनाने के बाद, कि बरसात का पानी हम उनमें डाल देंगे और उसमें पंचायत जो है अपनी तरफ से कुछ भी बोटिंग की कुछ भी व्यवस्था कर सकती है। और इसके अलावा जो हम बना रहे हैं, 4 रिवर फ्रंट हम डेवलप कर रहे हैं, उससे बहुत बड़ा टूरिज्म डेवलप होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा बहुत बड़ा। तो बहुत कुछ सरस्वती के लिए हम कर रहे हैं। सर, ये जो सरस्वती महोत्सव आप करा रहे हैं उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, सरस्वती महोत्सव 2017 से जब से बोर्ड बना है, उसके बाद 17 में हमने शुरू किया था, और हर साल बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती महोत्सव मनाते हैं। तो पहले हम आदि बद्री में मनाते थे, पेवा मनाते थे, फिर हमने इसको डेवलप किया। अब आदि बद्री में माननीय मुख्यमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं, और उसके बाद जितने भी बीच में हमारे, चाहे आजाद आश्रम है, सरस्वती नगर है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हमारा 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, 30-31 की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसमें देश और विदेश के सारे साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत सारे डिग्निटरी बड़े बड़े देश के आएंगे इसमें, हमारे इस महोत्सव में। और पेवा में बहुत बड़ा मेला हम लगा रहे हैं, लगभग 7 दिन का हो जाएगा, 29 से लेकर 2 फरवरी तक का, 4 तक का। तो ऐसा प्रोजेक्ट जो है हमारा, सरस्वती महोत्सव हर साल बसंत पंचमी के ऊपर मनाया जाता है। और हमारे इस बसंत पंचमी पर अब की बार माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की ये इच्छा रही है कि अब की बार गीता जयंती की तरह बहुत बड़ा मेला लगाया जाए। तो ऐसा आयोजन हम पेवा में कर रहे हैं। तो एक इसकी खास बात एक और है, जब से हमने महोत्सव मनाना शुरू किया, लगभग हर गांव में जो जहां जहां से सरस्वती होकर निकलती है, पीले चावल के भंडारे या हवन जरूर कहीं ना कहीं हम करवाते हैं। लोग, पंचायतें आगे आ रही हैं, लोग, सेवा समितियां हमने जो बनाई हैं वो आगे आ रही हैं। तो बहुत अच्छा है कि ये आयोजन होता है हमारा। बहुत बहुत बधाई आपको सारे आपके आयोजनों के लिए और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। जी, हमारे दर्शकों को भी बोलें कि जी, आपकी तरह हमें स्नेह दें, और आपके चाहने वाले और हमारे दर्शक जो है, जी, बहुत बहुत आपका, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जो अड्डा अनफिल्टर्ड जो चैनल है, उसको सभी लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरा भी आपसे निवेदन है, और सरस्वती के इस प्रोजेक्ट में अपना भी सहयोग दें। धन्यवाद। और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय तम देवी चामुंडे, जय भूतातिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा पृथ्वी देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। में है, और कोल्हापुर गांव के सरपंच साहब और पंच साहब हमारे साथ हैं। इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम यहाँ पर 3 पॉइंट सिस्टम जो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो पानी है, ये गांव का गंदा पानी है, जो डायरेक्ट गांव का जोहड़ जो है वो जोहड़ से मोटर लगा के इसको लिफ्ट करके यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और पहले इस पॉइंट में आता है, आप अगर नीचे देखेंगे, ये 1 नंबर पॉइंट है, और उसके बाद ये 2 नंबर है। आप पानी देखेंगे, इधर आओ, ये 2 नंबर है, इसमें कुछ गंदगी आ जाती है। और फिर उसके बाद ये 3रा नंबर है, ये 3रा नंबर का है। आप इसमें पानी अगर देखेंगे, ये बिल्कुल साफ है, ये 3रे नंबर का पॉइंट है। और फिर आगे ये इस सरस्वती के किनारे इस रिजर्वायर में जाता है।
और ये पानी सरस्वती में भी जाता है साफ होके। पहले तो हम धन्यवाद करते हैं धूमन सिंह किरमत जी का, जो आज इन्होंने सभी सरपंचों को इकट्ठा करके हमारी वैदिक नदी सरस्वती के बारे में बहुत सी चीज़ों के बारे में अवगत कराया। और हमारे गांव बियोली में भी एक सरस्वती सरोवर बना हुआ है जिसकी वजह से यानी इसमें पानी जाता है और वाटर लेवल जो है कम नहीं होता। हर साल वहाँ पे यानी कि एक पाइप जो 10-12 फुट का होता है वो डालना पड़ता था। पिछले 2 सालों से वहाँ पे किसी भी ट्यूबवेल में पाइप डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं धूमन सिंह किरमत चेयरमैन जी का। चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी। मैं सरपंच गांव रामपुरा। हमारे गांव में भी सरस्वती पॉन्ड बना हुआ है और वहाँ वाटर रिचार्जिंग का बहुत प्रोसेस तरीके से काम चल रहा है और चेयरमैन साहब के इस बात के लिए बहुत आभारी हैं कि दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद जी। मैं जसबीर पुनिया गांव बिंट सरपंच। आज धूमन जी चेयरमैन जी की अध्यक्षता में आज यहाँ कोल्हापुर में इकट्ठे हुए। जैसे हमारा मेन मकसद है पानी बचाना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में पानी की बहुत दिक्कत रहेगी। आज धूमन जी की अध्यक्षता में आज यहाँ सारे सरपंच इकट्ठे हुए हैं और बोर रिचार्जिंग के बारे में इन्होंने आज बहुत अच्छी तरीके से बताया है और हम इस पे अमल भी करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय धूमन जी चेयरमैन सरस्वती ने आज सभी सरपंचों को बुला के रिचार्ज पानी के रिचार्ज बारे में बातचीत करी और सरोवर के मैं खानपुर कोलियां सरपंच हूँ, मेरे भी सरोवर में रिचार्ज सिस्टम उसके बारे में बातचीत करी और जो रिचार्ज करके भी चलो सरस्वती में पानी डालना हो तो रिचार्ज करके डालें। वैसे भी हमने बताया इसके मतलब काटा स्कीम से हमारे उसमें मोटरें लगी हुई हैं जो कि लोगों के खेते में सप्लाई भी पानी करते हैं। और धूमन साहब का धन्यवाद, सबको बिठा के पानी के बारे में चार्ज के बारे में बड़ा समझाया। मैं सरपंच गुरमीत सिंह ग्राम पंचायत मर्सिडी से सर। सबसे पहले तो मैं धूमन सिंह किरमत सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। मेरे गांव में भी 5 एकड़ के अंदर ये रिचार्ज तालाब बना हुआ, बहुत बेनिफिट है उसका। कम से कम बहुत वाटर लेवल पर फर्क पड़ गया। पिछले 2-3 साल से हमारे यहाँ कोई पाइप वगैरह नहीं डाला गया टेबल। धन्यवाद।